नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार झा आपको अपने चैनल बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए एक गुड न्यूज है। आइए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ लो इन्वेस्टमेंट। जैसे कि बहुत से चैनलों पर आपने यह भी देखा होगा कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज मैं आपको यह बात कंफर्म कर दूं कि दुनिया की कोई भी बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू नहीं हो सकती। उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। कुछ बिजनेस को करने के लिए आपको मनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो कुछ बिजनेस शुरू करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। आज मैं आपको दो ऐसे बिजनेस आइडिया दूंगा जो आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू करके महीने के लाख रुपए भी अर्न कर सकते हैं। इनमें से जो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है वह है इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस। इस बिजनेस में आपको अपने कस्टमर के लिए इवेंट रिलेटेड अरेंजमेंट करने होते हैं, जैसे कि डेकोरेशन, लाइटिंग, कैटरिंग एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, यह बिजनेस 10,000 से भी कम में कैसे पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा आइडिया दूंगा जिससे कि आप यह बिजनेस 10,000 से भी कम में शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यह निर्णय लेना होगा कि आपको किस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं। इवेंट्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे वेडिंग इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट एक्सेट्रा। शुरुआती दौर में आप किसी भी एक प्रकार के इवेंट का चयन कर सकते हैं। इवेंट चयन करने के बाद आप अपने बिजनेस का एक सुंदर सा यूनिक नेम चूज कर लीजिए जो सबसे अलग हो। नाम का चयन कर लेने के बाद आप अपने एरिया के नियरेस्ट प्रिंटिंग प्रेस में जाइए और वहां पर 500 से 1000 विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। साथ ही 1000 से 1500 पैम्पलेट्स भी छपवा लीजिए। आप अपना एक आई कार्ड भी बनवा लीजिए जिससे कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन लगे। यह सभी कर लेने के बाद आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन अकाउंट बना लीजिए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल। इन सभी पर अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए जिससे कि कस्टमर आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद आप यह पता लगाइए कि आपके आसपास के एरिया में कौन कौन बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर है और उन सभी के नाम अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और अगले 4 से 5 दिन उन सभी इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर में विजिट कीजिए जिसे कि आपने अपने डायरी में नोट डाउन किया था। अब आप उनसे एज अ कस्टमर मिलिए और उनसे इवेंट रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी लीजिए। जैसे कि आपने वेडिंग इवेंट करने का निर्णय लिया है तो आप उनसे वेडिंग इवेंट रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी लीजिए कि कितने प्रकार के इवेंट होते हैं, पर इवेंट कॉस्ट क्या है, डेकोरेशन टाइप क्या है, कितने गेस्ट अलाउ है, मेन्यू में क्या क्या है। साथ ही आप उनसे टर्म एंड कंडीशन भी पूछ लीजिए कि क्या क्या इंक्लूड है और क्या क्या इंक्लूड नहीं है एक्सेट्रा। यह सभी जानकारी आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप उनसे बुकलेट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप उनसे सभी प्रकार की वेडिंग की जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने आपको डेस्टिनेशन वेडिंग का कोटेशन 5 लाख रुपए दिया है। अब आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और मेरे पास वेडिंग रिलेटेड वर्क आते रहते हैं और मैं यह चाहता हूँ कि यह काम मैं आपको दूँ, तो आप यह 5 लाख का वेडिंग इवेंट मुझे कितने में प्रोवाइड करोगे। वैसे तो आमतौर पर इन बिजनेस में सब एजेंट को 10 से 30% का कमीशन मिल जाता है, लेकिन शुरुआत दौर में हम यह 10% ही मानकर चलते हैं। फिर भी आपको इस 5 लाख के इवेंट में 50,000 तक की कमाई आसानी से हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्लान वह कस्टमर को 5 लाख में देगा वह प्लान मुझे 4,50,000 में क्यों देगा। वह ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि कस्टमर उसके पास साल 2 साल में एक बार आता है, लेकिन आप उसे 1 महीने में 4 से 5 काम दोगे और काम किसे पसंद नहीं है, इसलिए वह आपको 10% कमीशन देगा। अगर आप उसे ज़्यादा काम देंगे तो यह कमीशन 20% तक भी जा सकता है।
आपके पास जैसे ही ऑर्डर आ जाए आप उस ऑर्डर को इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर को दे दीजिए। अब सारा अरेंजमेंट करना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही आप उनसे यह भी कह दीजिए कि इवेंट के दौरान वे आपके ऑर्गेनाइजर का नाम यूज करें। आप ऐसे ही 5 से 6 इवेंट ऑर्गेनाइजर से जुड़ जाइए और आपको जिनका सर्विस अच्छा लगे उनसे अपना काम करवाइए। धीरे धीरे आप अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और इवेंट से रिलेटेड सभी प्रकार की सर्विस आप खुद ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और हम कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह इस प्रकार से है। 500 विजिटिंग कार्ड 400 रुपये, 1000 पैम्पलेट्स 1500 रुपये, आई कार्ड 100 रुपये, ऑफिस आउटसाइड फॉर कम्युनिकेशन 2500 रुपये, एडवर्टाइजमेंट एंड अदर एक्सपेंस 5500 रुपये। ये टोटल लगभग 10,000 के आसपास होते हैं। ये अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है। इनकम कितना होगा? पर इवेंट रेट 2 लाख से शुरू होता है और ये करोड़ों तक जाता है, कोई लिमिट नहीं है। हम एवरेज पर इवेंट रेट 2.5 लाख मान लेते हैं। अगर आप महीने में 4 इवेंट में ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका टोटल सेल 2.5 लाख इंटू 4 = 10 लाख रुपए आपका टोटल सेल होगा और आपकी इनकम 10 लाख का 10% = 1 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे बिजनेस आइडिया की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वह है टिफिन सर्विस बिजनेस। इस बिजनेस में आपको अपने कस्टमर को ब्रेकफास्ट, लंच में उनके घर, ऑफिस या फिर कंपनी में उन्हें लंच पहुंचाना होता है। अगर आप रिमोट एरिया से आते हैं और आपके लोकेशन के आसपास स्कूल, कॉलेज, कंपनी, ऑफिस एक्सेट्रा है तो यह बिजनेस आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि कोविड आने के बाद इस बिजनेस का डिमांड काफ़ी ही बढ़ गया है। क्योंकि इससे पहले लोग लंच, ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा लेते थे, जैसे कि छोले भटूरे, छोले कुलचे, कचौरी एक्सेट्रा कुछ भी खा लेते थे। लेकिन कोविड के बाद लोग हेल्दी खाने की तरफ ज़्यादा रुख करने लगे हैं। ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को भी करने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। यह बिजनेस भी आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वह है कि आपको या आपके घर में किसी भी व्यक्ति को अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, नहीं तो शुरुआती दौर में ही आपको एक अच्छा कुक रखना पड़ जाएगा। अगर हम इस बिजनेस का स्टार्टअप आइडिया की बात करें तो इसमें भी आपको अपने बिजनेस का अच्छा सा नाम चूज करना होगा। फिर आपको अपने एरिया के नियरेस्ट प्रिंटिंग प्रेस में जाकर विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट्स, आई कार्ड आदि बनवाने होंगे, जिससे कि आपके बिजनेस को एक अलग पहचान मिल सके। आप अपने इस बिजनेस का भी ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने कस्टमर आसानी से मिल सके। विजिटिंग कार्ड, पैम्पलेट्स बन जाने के बाद आप एक फॉर्मल ड्रेस पहन लीजिए और अपने एरिया के सभी ऑफिस, कंपनी, स्कूल, कॉलेज में विजिट कीजिए और उनको अपने टिफ़िन सर्विस बिजनेस के बारे में बताइए कि आपने टिफ़िन सर्विस बिजनेस शुरू किया है और उस रिगार्डिंग सभी प्रकार की जानकारी उन्हें दे दीजिए कि आपके पास टिफ़िन सर्विस किस किस प्रकार की है, मेन्यू क्या क्या है, एक टाइम की मेन्यू का कॉस्ट क्या है आदि। यह सभी जानकारी उन्हें अच्छी तरह दे दीजिए और वह जो आपको मंथली ऑर्डर देंगे उसे अपने डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। और अब आपके पास जितने भी ऑर्डर हैं उन्हें लंच टाइम से 10 मिनट पहले उनके कंपनी तक पहुंचा दीजिए। इस बिजनेस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपका खाना बिल्कुल स्वच्छ और स्वादिष्ट होना चाहिए, साथ ही वह खाना हेल्दी भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको 1 महीने का पेमेंट एडवांस दे दिया है तो आप उन्हें लंच में कुछ भी दे रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका कस्टमर जल्द ही आपकी सर्विस लेना बंद कर देगा, जिससे कि आपके बिजनेस में आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए शुरुआती दौर में इन बातों का ध्यान रखें। अगर हम इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार से है। इन्वेस्टमेंट 500 विजिटिंग कार्ड 400 रुपये, 100 पैम्पलेट्स 1500 रुपये, आई कार्ड 100 रुपये, राशन एंड अदर एक्सपेंस 6000, 100 लंच बॉक्स, हम पर लंच बॉक्स कॉस्ट 150 मानते हैं तो यह 1500 रुपये, टोटल 9500 रुपये। इनकम पर लंच और ब्रेकफास्ट प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज़।
अगर आप 70 से 80 लंच या ब्रेकफास्ट सेल करते हैं एक दिन में, तो एक दिन का सेल 70 इंटू 100 रुपये इज इक्वल टू 7,000 रुपये। आपकी मंथली सेल 7,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 2,10,000 रुपये। इसमें आपका इनकम आमतौर पर इस बिजनेस में 30 से 40% का मार्जिन रहता है। हम 40% लेके चलते हैं। 2,10,000 का 40% इज इक्वल टू 84,000 रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपके लिए एक गुड न्यूज है, वह यह है कि इस चैनल पे मैं एक बिजनेस सीरीज लाने वाला हूं, जिसका नाम है जीरो टू हीरो इन बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि यह सीरीज आपसे कहीं मिस ना हो जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।